आप जानते हैं कि फुल क्रीम मिल्क में सिर्फ 4 से 6% ही फैट होता है। इसका मतलब 1 लीटर प्योर घी के लिए कम से कम 20 से 25 लीटर दूध लगता है। इसके आधार पर आप खुद पता लगा सकते हैं कि बाजार से आप जो घी खरीद रहे हैं वो कितना प्योर है। किमोज किचन घी बनाने के लिए न तो इम्पोर्टेड बटर ऑयल का इस्तेमाल करता है, ना ही क्रीम ब्लेंड्स का। किमोज किचन का वादा है कि कभी भी अपना घी बनाने के लिए आसान और सस्ती मेथड्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आपको हम बिलोना मेथड का 100% प्योर और A2 घी ही देंगे, वो भी किफायती दामों में। ऑर्डर करने के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। दो ड्राइवरों की लड़ाई को हिंदू मुस्लिम का रंग देने का प्रयास, शील टाइगर पुलिस के API सबकाल का मैं बोलूं वही कानून का रवैया, शील परिसर की है पूरी घटना। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। देश की फिजा में जो नफरत फैलाई जा चुकी है दो समाजों के बीच में, खासकर हिंदू और मुस्लिमों के बीच में, तो इसके चलते जब कहीं कोई अप्रिय घटना हो जाती है, किसी हिंदू और मुस्लिम व्यक्ति में झगड़ा हो जाता है, मारपीट हो जाती है, तो वो कहाँ हुई, कैसे हुई, ये बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। उसी को देख करके सारी कहानी बताई जाती है, रची जाती है या गढ़ी जाती है। ऐसा ही एक मामला हम आपको आज बता रहे हैं। शील परिसर में हुआ है। दोस्ती से ठीक पहले खान कंपाउंड परिसर के सामने बिल्कुल एक ओला चालक मुमरा के ही रहने वाले, अमृतनगर परिसर में मुबीन अपार्टमेंट जो बिल्डिंग है, तो इस बिल्डिंग में ही ये मोहम्मद यूसुफ रहते हैं, जिन्हें हम जाती तौर पर भी जानते हैं। इनका दोपहर में हमें फ़ोन आया, हम बाईपास के आसपास ही कहीं थे, तो वहाँ से हमने हमारे सहयोगी पत्रकार साथी शाहिद शेख इन्हें वहाँ भेजा। तो तब तक ये लोग जो है, यानी जो दूसरा मिनी पिकअप ट्रक चालक था, मनीष तिवारी नाम इसका पता चला है, मनीष तिवारी, और ओला चलाने वाले अमृतनगर के रहने वाले मोहम्मद यूसुफ, इन दोनों के बीच में ओवरटेक करने के ऊपर चलते चलते कुछ शाब्दिक विवाद हुआ था, तल्ख ज़बानी हुई थी। खान कंपाउंड के पास आकर के मनीष तिवारी ने अपने पिकअप ट्रक को जो है इनकी ओला के सामने खड़ी कर दिया, इनकी गाड़ी रुकवा करके इनसे लड़ने लगा। इस दौरान दोनों के बीच मारपीट हुई। मोहम्मद यूसुफ ने भी स्वीकार किया है कि उसने हमला किया, तो उन्होंने भी उसके साथ मारपीट की है, उन्होंने भी मारा पीटा है। वहीं इस दौरान मारपीट के दौरान जो है इस मिनी पिकअप ट्रक चालक मनीष तिवारी ने लोहे का फाइटर पंच निकाला और उससे मोहम्मद यूसुफ पर हमला कर दिया। हमला करने के बाद वहाँ जैसे ही आसपास के तमाम लोग इकट्ठा हुए, तो मनीष तिवारी वहाँ से तेज़ भाग निकला। रास्ते में उसने वो फाइटर पंच कहीं फेंक दिया और उसी दौरान एक मोटरसाइकिल वाले से उसकी भिड़ंत भी हो गई, जिसमें उसके पैर को एक खरोच भी आ गई। इस पूरी घटना के, इस पूरी वारदात के जो है वहाँ सैकड़ों चश्मदीद गवाह हैं। उनमें से कई लोग पुलिस स्टेशन भी आए थे, क्योंकि मोहम्मद यूसुफ के सर में जो चोट आई थी वो गंभीर रूप की थी। साथ में आए, वहाँ रुके हुए थे, और वहाँ पर API सबकाल जो है शील टाइगर पुलिस स्टेशन के, इनका रवैया बिल्कुल ही अजीबोगरीब था और कुछ हद तक पक्षपातपूर्ण भी था। मगर जब ये मिनी पिकअप ट्रक चालक घटनास्थल से भागा, शील सर्कल पर गया, शील सर्कल पर वहाँ पर जो है ट्रैफिक के हवलदार और दूसरे वार्डन वगैरह, एक और अन्य पुलिसकर्मी, ऐसे 3-4 लोग थे। तो उनको उसने हाँफते हाँफते बताया कि वहाँ पर सारे मुसलमान मिलकर के मुझे मार रहे हैं, इस तरीके की बात उसने वहाँ कही। तो वहाँ कदम नामी ये जो हवलदार थे ट्रैफिक पुलिस के, ये पत्रकार शाहिद शेख जैसे वहाँ पहुँचे और उन्होंने पूछा, कहा कौन, यही व्यक्ति है क्या? क्योंकि वो मोहम्मद यूसुफ की चोट देख करके ही आगे बढ़े थे, अन्य लोगों से बातचीत करके ही आगे बढ़े थे, उन्हें पूरा मामला समझ आ चुका था कि क्या हुआ है। मगर इस तरह का स्टेटमेंट वहाँ पर ट्रैफिक पुलिस के पास पहुँच करके भी मनीष तिवारी ने दिया कि मुस्लिम लोग मुझे मार रहे हैं, सब मिल करके मार रहे हैं। इसका असर ये हुआ कि हवलदार कदम ने सच्चाई जाने बगैर शाहिद शेख से झगड़ा कर लिया, उनका कैमरा छीनने की कोशिश की। बहरहाल ट्रैफिक यहाँ के सीनियर PI दिलीप पाटिल जो है वो आए, उन्होंने उन्हें समझाइश भी दी, चेतावनी भी दी, इस तरह का बर्ताव नहीं करना चाहिए, कैमरा छीन करके तोड़ने की भाषा, और दोनों तरफ का मामला जानो या तो फिर आप स्थानीय पुलिस को भेज दो। बहरहाल जब मामला शील टाइगर पहुंचा, API सबकाल, इनका रवैया कैसा था वो हम आपको बता रहे। एक वीडियो हमने वहां पर बनाया,
क्या हमारी खुद बातचीत हुई, क्योंकि यूसुफ भाई ने हमें फ़ोन किया था, हमने शाहिद शेख को भेजा और शाहिद शेख के साथ वहाँ पर ट्रैफिक पुलिस वाले ने इस तरह से हरकतें की और वहाँ पर मनीष तिवारी ने जब आरोप लगाया कि सब मुसलमान मिलकर मार रहे हैं तो जाना बेहद ज़रूरी था। हम फ़ौरन वहाँ पहुँचे। पहुँचने के बाद वहाँ हम देख रहे हैं कि एपीआई सबकाल जो है वो मोहम्मद यूसुफ से कह रहे कि ये जो तुम्हें मारा गया ये पंच का मार नहीं है, ये निशान नहीं है, यानी उन्होंने वहाँ पर जांच भी पूरी कर ली। हमारे पहुँचने से लगभग 1 से 1.5 घंटा पहले तक मोहम्मद यूसुफ पुलिस स्टेशन भी मौजूद थे। सर में चोट है। पहली प्राथमिकता स्टेशन हाउस पर इंचार्ज जो भी अधिकारी होता है, पीएसआई हो, एपीआई हो, पीआई हो, तो उस अधिकारी की यह जिम्मेदारी बनती है कि जो आया हुआ व्यक्ति घायल व्यक्ति है उसे पहला मेमो दें। अब मेमो देने के बाद जो है दोनों तरफ की जांच पड़ताल करके दोनों पक्षों का जो है निचोड़ लेने के बाद में आगे की कार्रवाई करना चाहिए। तो हमने वहां पर जोर दिया। एपीआई सबकाल से हमने कहा कि आप उन्हें पहले मेमो दें, सर पर चोट है और 2 गड्ढे हो गए हैं फाइटर पंच का लगने की वजह से। वो मान नहीं रहे थे, वो कह रहे थे ऐसा कैसा है, मैं स्टेटमेंट ले रहा हूं, मैं अपराध ही दर्ज कर रहा हूं। तो साहब अपराध तो दर्ज हो जाएगा, बाद में हो जाएगा, लेकिन आप अपराध दर्ज कर रहे हैं तो सिर्फ मारपीट का कर रहे हैं। क्योंकि शील्ड टाइगर पहुंचने के बाद भी मनीष तिवारी ने वहां पर भी मौजूद पुलिसकर्मियों को यही कहा कि सारे मुसलमान मिलकर के मुझे मार रहे हैं, जिसके चलते रवैया एपीआई सबकाल और उनका एक अन्य साथी वहां पर वीडियो में आपको जो है एक कांस्टेबल दिखेगा जो कंप्लेंट रूम के सामने खड़ा है, तो वो कांस्टेबल, इन दोनों का रवैया खास करके एकदम तब्दील हो गया था। तो ये कैसी कहानी गढ़ी जाती है? अगर कुछ ये बात फैल जाती, ऊंच नीच हो जाता, तो कैसे फिर एपीआई सबकाल जो है इस मामले को संभालते? अंत में वो सीनियर पीआई चंद्रकांत जाधव जी के पास गए। चंद्रकांत जाधव जी ने पूरी बात सुनी तो उन्होंने कहा कि आपको जब सबकाल ये पता है कि वो जख्मी है और वो मेडिकल मेमो मांग रहे तो आपको दे देना चाहिए, आपको विलंब नहीं करना चाहिए। उन्होंने भी उनको इस तरह से समझाया, मगर इसके बावजूद हम एपीआई शिंदे साहब भी हैं, शील्ड टाइगर पुलिस स्टेशन में वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक चंद्रकांत जाधव जी हैं और अन्य कई अधिकारी है, प्रदीप सरफरे साहब है, कापड़नी साहब है, शिंदे साहब है, करडे साहब गए मुमरा से, यहाँ पर बड़े लोकप्रिय अधिकारी है। तो ऐसे तमाम अधिकारियों से विनम्र माफी मांगते हुए कह रहे कि एपीआई सबकाल का ये रवैया पहली बार नहीं हुआ है, कई बार पहले भी हो चुका है, 1-2 उदाहरण भी है, हम इतिहास में नहीं जाना चाहते, मगर ये रवैया दिखाना बहुत जरूरी था और इस मामले की गंभीरता वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों तक पहुंचे। ये हमारा असल इसका मकसद है कि इसमें जिस तरह की कहानी मनीष तिवारी ने गढ़ी, अगर वो बात फैल जाती और इस तरीके से दोनों पक्ष के लोग, दोनों समाज के लोग अगर इस बात का, इस अफवाह का शिकार होकर के आमने सामने आ जाते तो कितनी भयानक स्थिति होती। तो ऐसी गलत जानकारी दे करके उनकी जो है डाइवर्ट करना, उनको एक अलग विशेष तरफ जो है, विशिष्ट तरफ जो मोड़ना, ये जो अपराध मनीष तिवारी ने किया है तो उस पर क्यों नहीं कार्रवाई होगी, ये हमारा सबसे बड़ा सवाल है और इसीलिए हमने ये खबर भी चलाई है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद यूसुफ। मोहम्मद यूसुफ भाई, क्या आज वारदात हुई आपके साथ? सर पे ये पट्टी लगी हुई है। अब ऐसा है कि मैं आ रहा था मापा के ब्रिज से, तो बंदा एक था पिकअप वाला, हाँ। उसने मुझे 2-3 बार मतलब आगे पीछे साइड नहीं दिया। तो मैंने उसको कांच उतार के बोला, मैं ओला चलाता हूँ, तो मैंने बोला भाई क्या कर रहा है, साइड तो दे। तो उसका एक बंदा था लेफ्ट साइड में बैठ के ऐसे नेचर का वीडियो बना रहा था, जिसके चक्कर में मतलब उसका ध्यान नहीं था। और उसके बाद मुझे लगा कि वो कल्याण फाटक के रोड से चला गया। मैं अपना लेफ्ट लेके मुमरा की तरफ आ रहा था, पता चला वो खान कंपाउंड के सामने आके आड़ा मारा गाड़ी को और उसके बाद निकल के मारामारी करने लगा। अब वो बंदा एक तो नॉन मुस्लिम बंदा था, लोग जमा हो गए, समझे, वो मारामारी करने लगा, लोग भाग के आए मेरी मदद के लिए। अब वो हिंदू मुस्लिम वाला मैटर, और मैं बोला भाई ये सर नहीं हो जाएगी अपने वैसे। ये सर में चोट कैसे आई? साहब वो पहले तो हाथापाई से दोनों, मैंने भी मारा, उसने भी मारा मुझे, जो है खुली बात। हाँ। लेकिन उसने गाड़ी में से कुछ निकाला, जो हाथ में पहनते पंच रहता फाइटर लोग का, लोहे का नहीं, स्टील का पंच रहता है। हाँ। तो उससे मारा मुझे, तो मेरे से पीछे 2-3 जगह खड्डे हो गए पूरे। हाँ। पंच का निशान रहता है, उससे ब्लड आने लगा। फिर मेरे को इधर आए कंप्लेंट के लिए, शील्ड टाइगर पुलिस हाँ स्टेशन जी। हाँ। तो फिर मैंने रफीक भाई की टीम को पूरी फ़ोन करके बोला कि ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ में। तो पूरे लोग आए कोऑपरेट करने के लिए। तो इधर जो साहब थे सकपाल साहब, हाँ। वो बात सुनने को तैयार नहीं एकदम, मतलब मेडिकल के लिए भेजने के लिए ऐसा 1-1.5 घंटा वेस्ट किया, बिठा के रखा मुझे। बाद में फिर रफीक भाई आए, तो रफीक भाई ने बहुत फाइट की, सीनियर तक की बात गई।
फिर उन्होंने सीनियर्स ने फिर परमिशन लेके दी मेडिकल के लिए, फिर कलवा से मेडिकल करके आया और अभी आप लोग के सामने हूँ, ये हालत है। ठीक है, अभी आपकी शिकायत दर्ज हो गई है, एफआईआर की कॉपी आपको दी गई जी है? जी, मेरे हाथ में एफआईआर की कॉपी है। वो रफीक भाई के कोई दोस्त हैं, वो सीनियर शिंदे साहब, शिंदे साहब हाँ, उन्होंने बहुत कॉपरेट किया। हाँ। थैंक्स फॉर दैट कि सिल टाइगर पुलिस स्टेशन के शिंदे साहब ने बहुत कॉपरेट किया। नहीं, सबकाल एपीआई सबकाल जो थे दिन में, जी सर। हाँ, उनके रवैये के लिए पुलिस के आला अधिकारियों से क्या अपील करेंगे आप? नहीं, कैसे अगर- अधिकारियों को क्या? अगर इस तरीके का रवैया पुलिस का होता तो कौन हिम्मत करेगा कि इनके पास आके कंप्लेंट लिखावे या अच्छाई बुराई बतावे? क्योंकि कैसे वो मानने को तैयार नहीं, क्योंकि वो बंदे का किसी का फोन आ गया था हाँ और कुछ उनका आपस का अंदर का क्या था वो मैटर वो जाने, हाँ, उसके लिए मतलब उसका फेवर किया जा रहा था। अच्छा। लेकिन बहरहाल फिलहाल आपकी एफआईआर दर्ज हो चुकी है। जी, जी। शिल टाइगर पुलिस स्टेशन में आपकी सुनवाई हो चुकी जी है। जी। जी ठीक, ओके। भाई क्या नाम है आपका? धीरज उपाध्याय। धीरज उपाध्याय। नीरज भाई, ये जो दोनों ओला ड्राइवर में और ये जो गाड़ी जिसमें आपका माल जा रहा था सोफा, तो इन लोगों में कुछ आपस में विवाद हुआ, मगर जो आपका गाड़ी चालक जो है उसका कहना ये है वहाँ पर जितने मुसलमान थे वो खड़े रह के उसको मार। नहीं नहीं, ये बात सही है? नहीं मारा है। कोई नहीं आपस में दोनों जने मारा, झगड़ा- वो दोनों में आपस में विवाद था और वहाँ की पब्लिक खाली छुड़ा रही। हाँ, बस। क्या नाम है आपका? मेरा नाम माइटी है। ये जो ओला ड्राइवर और ये पिकअप जो गाड़ी है, ये दोनों में जो विवाद हुआ उस वक्त आप वहाँ मौजूद थे? हाँ, मौजूद था। उसमें ये दोनों का क्या विवाद हुआ? विवाद ऐसा हुआ है सर, विवाद कैसा हुआ है, हम लोग आ रहे थे पलावा से आ रहे थे, तो इधर अपना नाइस कैंप बनेला है ना बिल्डिंग दोस्ती के सामने, इन लोग दोनों का लफड़ा हो रहा था। तो हम लोग देख के रुके, बुजुर्ग इंसान था, तो बोले मैं रोजे में हूँ, मेरे को मार रहा है। तो उन लोग दोनों में हाथापाई हुई, इलाका सब छुड़ा रहे थे, ऐसा नहीं। और उनका बोलने का मतलब क्या है, मार रहे थे सब मुसलमान मिल के। तो हम लोग छुड़ाने में ये लफ्ज वही जो जिसकी गाड़ी थी रफीका बहना उसने बोला ये लव, उनका बोलने का ये मतलब था। तो हम लोग छुड़ाए और हम लोग तो तो छुड़ा रहे थे वो भाग के आ गए इधर किधर सिलफाटे के सर्कल पे। किस चीज से मारा उसको? उनके हाथ में स्पंज आता, पीछे वाले जेब में रखा था स्पंज आता ना, स्पंज, हाँ पंच, उससे मारा। उससे मारा। हाँ, यहाँ सर पे मारा। सर पे मारा। वो चाचू का फिर ब्लड निकल के वो हो गया। फिर आप लोगों ने क्या किया? चाचू को हम लोग ने बोले, पहले तो फिर वो भागते हाँ, चाचू को हम लोग ने छुड़ाए, चौकी के पास लेके आए। पंच रास्ते में गए थे। फेंक दिया उसने। रिक्शा वाला बोले भागते हुए आ रहा था ना, तो बोले उसने फेंक दिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चांद बाबू है। आप किधर रहते हैं? मैं बाईपास अमन गार्डन में रहता हूँ। अच्छा, ये ओला चालक और दोनों गाड़ी वालों में जो विवाद हो रहा था उस वक्त आप अपनी बाइक पे पीछे ही रहे। वहाँ पर खड़ा था मैं। हाँ, तो किस तरीके का ये पूरा हादसा था? ये इन सिल फाटा की टर्निंग है, वहाँ से कुछ ये दोनों का मैटर हुआ या अच्छा, दबा ओवरटेक रहा था, करने में ओला वाले ऐसा। को ओवरटेक। तो ये खान कंपाउंड के सामने आके ये पिकअप वाला लेफ्ट मारा, ये वैगनर वाले को रुका दिया, ओला चालक को रुका दिया। उसके बाद में कुछ बहस हुई दोनों में, तो ये सीधा पंच निकाल के ये ओला ड्राइवर को मारा, उसके सर से ब्लीडिंग। पिकअप वाले ने पंच निकाल के हाँ, पिकअप वाले ने सीधा पंच निकाल के डायरेक्ट, कुछ पूछा नहीं, कोई भी बात हुई नहीं, डायरेक्ट पंच निकाल के सीधा ओला ड्राइवर को मारा। सीधा ब्लीडिंग चालू हुई, सीधा पिकअप वाला चौकी की तरफ सिलपाटा रॉन्ग साइड में भागते हुए आया, एक बाइक वाले ने उसको उड़ा दिया। वो आके वहाँ तक की भी मैं था, सिलपाटा चौकी ITO की बिट तक के ITO था, बिट तक के आप वहाँ तक के भी था मैं। वहाँ पर IT वाले ने उसको बिठा लिया, वो भाग के आया, वहाँ पर बिठा लिया। उसके बाद में बाइक वाले ने भी उसको उड़ा दिया, मगर वहाँ हम पूछे क्या हुआ, हम तो अपने आँख से देखे जो हुआ। बाद में वहाँ बोल रहा है चौकी वाले को कि ये लोगों ने, मुसलमान ने मुझे सब मिलके मारा, वहाँ के सब मतलब अच्छा, public झूठ place बोल मुझे- रहा है मतलब बोल हाँ, रहा है। मुझे पब्लिक, लेकिन उसको कोई भी हाथ नहीं लगाया। कार्रवाई क्या होती है वो देखने का मेरे को, कार्रवाई क्या होती है वो देखने का मेरे को। ये मेरे घर का कंप्लेनेंट है, मैं किधर तक जाएगा अभी मैं बताऊंगा। हाँ हाँ, अच्छा है ना, अच्छा ही करेंगे ना। यही इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट भी हो गया, पंच से मारा ही नहीं है, सुनने के ना। हाँ, 10 गवाह है, हाँ मैं नहीं विटनेस है, नहीं कुछ नहीं है।
वो प्रदीप भी बोलेगा तो मैं सुनने वाला नहीं आपकी बात। सुनने का नहीं क्या? नहीं सुनने का। हाँ जाओ ना, जाता हूँ ना, ठीक है ना, बोल दिया ना, जाओ। अब दोबारा बोलना नहीं, अब दोबारा बोलना नहीं, हाँ अब दोबारा बोलना नाही, दुसऱ्यांदा बोलूच नको, ठीक आहे। हां काय आहे, स्टेशन हाऊसचे जे ऑफिसर आहेत त्यांचं नाव काय, त्यांचं नाव काय, पाटील ना, पाटील आहेत ना, ठीक है। मैं जितना बोलूँगा उतना करने का यूसुफ भाई, बस। मेडिकल नाही द्यायचं अगोदर, हे पहिल्यांदा बघतोय का विदाऊट मेडिकल तुम्ही लगेच गुन्हा दाखल करताय, का करताय? नाही लगेच ते साहेब काय म्हणतात, गुन्हाच दाखल करतोय। प्रक्रिया काय आहे तुमची, प्रक्रिया काय आहे? अगोदर जखमीला मेडिकल देणे, अगोदर मेडिकल देणे, द्या ना त्याला मेडिकल अगोदर, देतो ना मेडिकल, तयार आहे। लगेच का गुन्हा दाखल करताय का तुम्ही, म्हणजे लगेच का करताय? सांगतो ना, तो मारले मला म्हणून। आता मग अगोदर मेडिकल होऊ द्या ना, कोणी इंजुरी सांगितलं काय, असं कोणी सांगितलं तुम्हाला? काय काय कोणी सांगितलं तुम्हाला पहिले मेडिकल दिलं पाहिजे? मी सांगतो, मला माहिती आहे, नेहमी प्रक्रिया मला हीच माहिती आहे, हीच प्रक्रिया मला आहे माहिती साहेब। आहे, मला तुम्ही सांगायचं नाही, मी तुम्हाला सांगत पण नाहीये, तुम्ही मला बोलायचं नाही, मला माहिती आहे, मी स्टेटमेंट घेतो, ठीक आहे ना, मी स्टेटमेंट घेतो, ठीक आहे पाटील साहेब, तुम्हाला जे तुम्हाला माझं नाव एपीएस सकपाळ, सकपाळ साहेब, ठीक आहे, तुम्हाला जे करायचं ते तुम्ही करा, आम्हाला जे करायचं ते आम्ही तुम्ही करू, करा ना, मी तुम्हाला अडवलंय का? आम्ही करू, हा तुम्हाला अडवलंय ठीक का आहे, मी? ठीक आहे, ठीक आहे ना, तुम्हाला अडवलंय का मी? ठीक आहे ना, आम्ही तुम्हाला अडवत नाहीये। कशाला मध्ये येताय मग तुम्ही? माझा भाऊ येतो, प्रोसिजर मध्ये कशाला मध्ये बोलताय? भाऊ आहे माझा तो, असू द्या ना, मग साईडला थांबा ना। कशाला साईडला थांबायचं, म्हणजे? कशाला साईडला थांबायचं? तुम्हाला मी बोलवलंय हा? का? तुम्हाला मी बोलवलंय का? मी आलो, तुम्ही बोलायचं काही कारण पण नाहीये, मग? मी आलोय, कशासाठी? मी आलोय, माझ्या भावाच्या मदती करता थांबा आलोय, साईडला, हा? साईडला थांबा मग। तुम्ही इथेच इन्व्हेस्टिगेशन कंप्लीट करून साईडला टाकलं, थांबा. पंचने मारलेलंच नाहीये। मी पाहतो ना, मी पाहतो, तुमचे शब्द आहेत, यूसुफ भाई बोले का नहीं मी ऐसा, पाहतो. बोले का नहीं इन्होंने मी ऐसा, पाहतो, तुम्ही बोलले ना असे, मी पाहतो काय ते. ठीक आहे ना, मी ओके, पाहतो. तुम्ही बघा पहा, तुम्ही. आम्ही पण पाहू, साईडला थांबा हा, तुम्ही, थांबलेलोच आहोत, आम्ही पण पाहू, साईडला थांबा, थांबलोय, साईडला थांबा, साईडलाच आहे, कॅमेऱ्यामध्ये आत साईडला थांबा, हो साईडलाच आहे, साईडला थांबा, हा आम्हाला आमची जबाबदारी कळते साहेब, माहिती आहे, हा. माहिती आहे मला, साईडला हा थांबा. आमची जबाबदारी आम्हाला कळते, साईडला थांबा. साईडलाच आहे, साईडलाच आहे साहेब, आणि तुमच्याशी आम्ही एकही शब्द चुकीचं बोललेलो नाही, मी पण तुम्हाला चुकीचं काय बोलत नाहीये, तुम्ही माझ्या तुम्ही प्रोसिजरमध्ये येताय, तुम्ही प्रक्रिया चुकीची करताय, तुम्हाला माहिती आहे, तुम्ही जाऊ प्रक्रिया शकता. चुकीची करताय, तुम्ही प्रक्रिया चुकीची करताय, जाऊ शकता, करूच, जाऊ शकता तुम्ही, जाणारच. अडवत नाहीये, जाणारच, मी अडवत नाहीये, जाणारच, जाऊ शकता तुम्ही, जाणारच, जा तुम्ही, जाणारच, जायला सांगतोय. जाणारच,